बेटियां हमारा गुरूर हैं तो बहुएं हमारा अभिमान हैं। बेटियां हमारा कल हैं तो बहुएं हमारा आज हैं। बेटियां दिल का दर्द हैं तो बहुएं दर्द की दवा हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक सास बहू का टॉपिक। और आज का मेरा टॉपिक लाइफ मोटिवेशन के बारे में है। और आज की मेरी वीडियो उन लोगों के बारे में है जो कहते हैं कि आजकल की बहुएं घर परिवारों को टूटने का कारण बनती हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि घर परिवारों को तोड़ने का असली जिम्मेदार कौन है, बहू या तानाशाही और गैर जिम्मेदार सास। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ज्यादातर सासें कहती हैं कि घर के कामकाज की जिम्मेदारी बहुओं की होती है और उनको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और कहती हैं कि आजकल की जो बहुएं हैं वो इतनी मॉडर्न आ रही हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वो परिवार में रहना नहीं चाहती, वो परिवार को समझना नहीं चाहती, वो अकेले रहना चाहती हैं और इस वजह से परिवार टूट रहे हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था, एकांकी परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे, सब साझा रहते थे। तो तब जितनी भी औरतें होती थी ना घर की, जो पहली पीढ़ी की होती थी यानी कि जो सास होती थी, और जो नई पीढ़ी की होती थी यानी कि जो बहू होती थी, वो सारी सास बहू चाची ताई सब मिलकर परिवार के सारे कामों की जिम्मेदारी आपस में बांटते हुए उन जिम्मेदारियों को निभाती थी। पहले क्या होता था, जब बहू आ जाती थी तो जो सास होती थी वो बाहर के कामों को देखती थी, जैसे कि जानवरों के काम हैं, खेतों के काम हैं, और स्पेशली जो बच्चे होते थे उनकी जिम्मेदारी तो दादा दादी की ही होती थी। वही उनको खिलाते थे, पिलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, उनकी मालिश करना, उनको सुलाना उनका ही काम होता था। और बहू घर के बाकी काम की देखभाल करती थी। तो ऐसे जो थे, जब सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे तो काम आराम से हो जाता था। तो किसी एक इंसान पर बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक दबाव भी नहीं पड़ता था। और ऐसे ही प्यार से बच्चे भी पल जाते थे, बड़े हो जाते थे और घर की जिम्मेदारियां भी बेहतर तरीके से निभ जाती थी। सब मिल बांट कर परिवार को चलाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जब बहू आ जाती है ना, तो सासों की एक थ्योरी बन गई है कि वो सोचते हैं कि घर के सारे काम एक बहू करेगी, इसकी जिम्मेदारी है। अब हम बिस्तर पर बैठ जाते हैं। एवरेज जो आपकी पीढ़ी चल रही है उसमें लगभग 50-55 की एज के आसपास एक औरत सास के रूप में आ जाती है। और तब एवरेज 50 साल की एज में उसको लगता है कि अब वो किसी काम के लायक नहीं है, अब उसको बिस्तर पर बैठ जाना चाहिए, सारी चीजें उसको बिस्तर पर चाहिए। अब बहू जो है ये नौकरानी आ गई है और सारे कामों की जिम्मेदारी ये संभालेगी। तो सरकार भी जब इंसान को रिटायर करती है ना, तो उसकी एज एवरेज 60 साल होती है। 60 साल, कहीं पर 62 साल, कुछ में 65 साल तक। 65 साल तक तो गवर्नमेंट भी मानती है कि हर इंसान शारीरिक रूप से काम करने के लायक है। तो एक इंसान 50 साल में इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वो काम करने के लायक ही ना बचे। और चलो मान लो कि इंसान शारीरिक रूप से परेशान है, कमजोर है, वो काम नहीं कर पा रहा, तो फिर भी घर के छोटे मोटे काम इतने होते हैं कि आपने सब्जी काट दी, आपने दूध बॉइल्ड कर दिया, आपने चाय बना दी, आपने गर्म पानी कर दिया, आपने बच्चे को खिला लिया, उसके कपड़े पहना दिए, आपने उसकी मालिश कर दी, उसको नहला धुला दिया। छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं। अगर आप इतने भी काम कर देंगी ना, तो बहू का काम बहुत हल्का हो जाता है और उसको भी लगता है कि कोई उसकी जिम्मेदारी को संभालने वाला है। वहां तक भी ठीक है कि चलो आप बिस्तर पर बैठी हैं, आपने चाय का कप पिया और वहीं पर रख दिया। क्यों, मैं नहीं उठा सकती, ये उठाएगी क्योंकि ये नौकरानी है। जब आप एक बहू को नौकरानी जैसा फील कराती हैं, जब आप उसको बात बात पर नीचा दिखाती हैं और खुद को मालिक की तरह फील कराती हैं, ये होता है रिश्तों को तोड़ने का असली कारण। पहले जमाने में जब किसी औरत की बहू आ जाती थी तो उसके कामकाज की जिम्मेदारियां बदल जाती थी, खत्म नहीं होती थी। तब सासें बाहर का काम संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, और बहुएं घर के अंदर के कामों की जिम्मेदारी लेती थी, जैसे कि रसोई का काम है, कपड़े धोने का काम है, झाड़ू पोछे का काम है। तब सासों की जिम्मेदारियां बदल जाती थी, खत्म नहीं होती थी। लेकिन आजकल की सासें बिल्कुल बिस्तर पर बैठना चाहती हैं। और इसके साथ चलो ठीक है, आप बिस्तर पर बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ भी पूरी तानाशाही चलाना चाहती हैं।
क्योंकि आजकल तो बहुएं भी पढ़ी लिखी आ रही हैं और ज्यादातर लेडीज बाहर काम भी करती हैं, तब भी सास उनसे दोहरी जिम्मेदारियों की अपेक्षा रखती हैं। तब भी वो एक काम नहीं करना चाहती ताकि उसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ा सा उसको सहारा लग जाए, और उसके ऊपर एक तानाशाह की भूमिका निभाती हैं। वो चाहती हैं कि जो बहू है उनके इशारों पर नाचे। वो कहें तो सो जाए, वो कहें तो बैठ जाए, वो कहें तो उठ जाए, वो कहें तो खाना खाए, वो कहें तो ना खाए, और किसी से मिले ना, किसी से बात ना करे, किसी से फोन ना करे, अपनी परिवार और फैमिली से भी मिलने ना जाए, अपने मायके भी ना जाए। बस एक बंधुआ मजदूर की तरह, बिना वेतन के एक मजदूर की तरह काम करती रहे, और बात बात पर उसको ताने देना, उसके परिवार वालों को उल्टा सीधा कहना, उसको बेवजह की मानसिक प्रताड़ना देना, ये आज थ्योरी बना ली है सासों ने। वो चाहती हैं कि उनका बेटा उनके बिल्कुल चंगुल में रहे, अपनी बीबी की कोई बात ना सुने, बार बार बात बात पर उसकी बेइज्जती करे, उसको कोई भी बात ना बताए, उसको एक नौकर की तरह ट्रीट करे। ये होता है परिवार को तोड़ने का कारण। और इन सारे कारणों की वजह से ही ना, जब किसी बहू को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, उसको बार बार नौकर की तरह फील कराया जाता है, बात बात पर रोक टोक की जाती है, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, कहीं बात नहीं करने दी जाती, उसको उसके मायके जाने पर भी पाबंदी लगाई जाती है, उस पर हजारों पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसकी जिंदगी को एक गुलाम से भी बदतर बना दिया जाता है। तब एक बहू चाहती है कि वो इस परिवार से दूर रहे। अदरवाइज किसी बहू को परिवार से दूर रहने का कोई शौक नहीं होता। दूसरा, पहले सासें बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी, आजकल की बहू अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद संभालती हैं। आजकल की सासें बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती। आजकल की बहुएं खुद ही अपने बच्चों को नहलाएंगे, धुलाएंगे, मालिश करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सास कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती। तो गैर जिम्मेदार आजकल की बहुएं नहीं बल्कि सास हो गई हैं। तानाशाह बहुएं नहीं बल्कि सास हो गई हैं। परिवारों को तोड़ने का कारण बहू नहीं बल्कि सास बन गई हैं। और ये वही सासें होती हैं जो अपनी जवानी में, जब ये बहू होती है ना, अपने सास ससुर की जिन्होंने कभी सेवा नहीं की होती, जिन्होंने कभी उनको एक कप चाय भी नहीं दी होती, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से नहीं निभाया होता, जो परिवारों को तोड़कर अपने पति को लेकर अलग हो गई होती हैं, वही बुढ़ापे में जब बहू आ जाती है ना, तो उस पर भी तानाशाही करती हैं। बहू और बेटे के बीच में भी दरार डालने का कारण बनती हैं। वहां भी फूट डालो, राज करो की नीति अपनाती हैं। ये वही सासें होती हैं जो खुद बहुत गैर जिम्मेदार रही होती हैं, खुद ने कभी किसी की सेवा नहीं की होती, वही अपनी बहुओं से सेवा की उम्मीद रखती हैं। तो देखिए, जैसा आपने किया है ना वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो जो आपने किया है ना, वही आपके पास आपका किया हुआ ही घूम कर एक दिन वापस आता है। जब आपने किसी की सेवा नहीं की, जब आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जब आपने परिवारों को तोड़ा, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो आपके साथ भी यही होगा, क्योंकि जो जैसा करता है ना उसको बदले में वही मिलता है। और आजकल की बहू तो पहले वाली बहुओं से फिर भी मल्टीटास्किंग हो रही है। पहले की तो केवल घर का काम काज करती थी, बच्चों को भी बड़े बूढ़े संभाल लेते थे। आज की सास तो इतनी गैर जिम्मेदार हो रही कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती, और बहू को बिल्कुल मल्टीटास्किंग समझकर उस पर दोहरी तिहरी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। सास ससुर की सेवा भी करे, घर का काम काज भी करे, बाहर से भी कमा कर लाए, अपने बच्चों को भी संभाले, और कर भी रही हैं बहुएं। और ऐसे भी परिवार हैं जिनमें सास बहुओं का बहुत सहयोग करती हैं। मैंने सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी बहुओं का बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, वीडियोस में भी आती हैं और भी उनके कामों में सहयोग करती हैं, उन्हें खुली छूट देती हैं अपनी क्षमताओं का विकास करने की, उनका पूरा सहयोग करती हैं, और वहां वो परिवार तरक्की और उन्नति भी कर पाते हैं। जहां सासें बहुओं का सहयोग करती हैं ना, वो परिवार आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा उन्नति कर लेते हैं, प्रगति कर लेते हैं, और समाज में मान सम्मान भी उनका बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बहू का सहयोग करोगे तो आपका मान सम्मान कम हो जाएगा, बल्कि बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब सास और बहू सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाते हैं ना, तभी रिश्ते चलते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही करता है, गैर जिम्मेदार बनता है और सामने वाले पर तानाशाही चलाना चाहता है, तो तब परिवार टूटकर बिखर जाते हैं। क्योंकि ये तानाशाही कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक तो चल जाती है,
लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि तानाशाही धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अति का अंत नजदीक होता है। तो इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, बहुओं को सहयोग कीजिए, उसको थोड़ा मान सम्मान दीजिए, रिश्ते बेहतर तरीके से चलते रहेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि सास बहू का रिश्ता मधुर होना चाहिए, उसमें मधुरता भरिए। परेशान रहने के लिए तो और ही बहुत सारे रीजन होते हैं जीवन में, जीवन तो वैसे ही दुखों का नाम है, तो इसलिए कुछ रिश्तों को तो प्यार से चला लीजिए। और सास बहू का रिश्ता प्यारा हो तभी परिवार प्यार से चलता है, तभी परिवार तरक्की और उन्नति कर पाता है। और वैसे भी कहा जाता है, सास बहू के रिश्ते में कहीं दाग ना लगे, जले दीपक प्यार का कहीं आग ना लगे, प्यार की खुशबू से महके यह रिश्ता इतना कि इस रिश्ते से सुंदर फूलों का कोई बाग ना लगे। तो इसलिए अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाइए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाइए। अगर आपकी सास भी काम करने में असमर्थ हैं, वो नहीं कर सकती, वो परेशान हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप उनका ख्याल रखें और उनको भी चाहिए कि वो आपको नौकर की तरह ट्रीट ना करके एक बहू की तरह ट्रीट करें, एक घर के सदस्य की तरह ट्रीट करें, आपको मान सम्मान और इज्जत दें। तो तब रिश्ते ज्यादा बेहतर तरीके से चलते रहेंगे। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए तो नैया पार लग ही जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।